क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये 3/4 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको नंबर लाइन बनाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। ये 3/4 जो है वो साइड में चेक करेंगे। ये 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, डेसिमल लेना पड़ेगा। तो ये 0 पॉइंट ये हो जाएगा 30। अब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स में 28 आएगा। तो लगभग हमें देख लेना है कि ये 0.7 आ रहा है। तो 0.7 के आसपास, 0.7 के बाद आएगा 1, मतलब ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो इसीलिए नंबर लाइन ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। हमें पता चल गया कि ये 0, इसके पहले 0 होगा और इसके बाद 1 आएगा। तो ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब 0 और 1 के बीच में कहाँ पे लाई करेगा ये भी देखना पड़ेगा। 0.7 कहाँ होगा। सो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें 10 लाइन्स, 10 बॉक्सेस को बनाकर आप बना सकते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8, 0.9, उसके बाद 1 हो जाता है। तो जहाँ पे 0.7 आएगा उसके आसपास आप उसको लगा देंगे। एक और तरीका है कि आप क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में तो ये कंफर्म हो गया, ये नंबर आएगा ही, हमारा जो रेशनल नंबर दिया हुआ है। अब ये 0 और 1 के बीच में कहाँ, बीच में इसके आगे या इसके पीछे, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे में देखेंगे। इसके नीचे में है टोटल 4, तो इसके बीच में हम लोग 4 बॉक्स को बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 4 बन गया। अब ये टोटल 4 में से कितना तक, ये 3 तक, ये 3 तक है तो हम 3 तक जाएंगे। 1 2 3, तो यहाँ पे जो नंबर होगा मेरा वो 3/7 को रिप्रेजेंट करे, सॉरी 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा ये जो नंबर लाइन डायग्राम बनाना था, ड्रॉ करना था, वो बना लिए। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। -6/7 है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देख लेंगे कि ये -6/7 किसके और किसके बीच में लाई करता है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट लगाना पड़ेगा, छोटा नंबर है, तो ये 60 बन जाएगा। अब ये कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में 56 होता है। तो लगभग इतना ही चेक करेंगे और उसके बाद देख लेंगे ये 0.8, क्वेश्चन माइनस में था तो हम लोग यहाँ पे माइनस देंगे। ये लगभग 0.8 जो है वो 0 और 1 के बीच में, -1 के बीच में आएगा और वो नेगेटिव साइन में है तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये 0 और -1 के बीच में भी कहाँ लाई करेगा। तो टोटल को देखेंगे, सबसे पहले नीचे कितना है, टोटल 7 है, तो इसके बीच में हम 7 बॉक्स को बनाएंगे। 7 बॉक्स को बनाने के लिए आप इसमें अगर 6 इक्वल डिस्टेंस दे देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये यहाँ बना देते हैं 6 इक्वल डिस्टेंस देकर उसके पास देखेंगे कि ऊपर में कितना नंबर लिखा हुआ है। ऊपर में 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो 6 पोजीशन पे आया वही हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा -6/7। आपका नंबर लाइन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आप जैसा बना सकते हैं वैसा बन सकता है। बस इसका रेंज देख लेंगे कि ये रेंज जो है वो किसके किसके बीच में आ रहा है। अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितना स्पेस है तो उतना बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। 11/8 है। 11/8 नंबर लाइन पे किस जगह पे रिप्रेजेंट करेगा, उसको सबसे पहले चेक करने के लिए आप उसको डिवाइड करिए। 8 को अगर 11 से डिवाइड किया जाएगा तो ये आएगा 8 1 जा 8, माइनस करेंगे तो ये आएगा 3। अब क्या करते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। ये 1, अब ये जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा इसका न्यूमरेटर और जो इसका डिवाइजर है वो बन जाएगा इसका डिनोमिनेटर। तो ये आ रहा है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद 1 होल 3/8 आ रहा है।
तो अब हम लोग देखेंगे कि ये 1 इसके पहले जो होगा वो 1 होगा और उसके आगे जो होगा वो 2 होगा। तो इसका जो नंबर लाइन पे जो लोकेशन होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा, और 1 और 2 के बीच में भी 1 तो होगा और 1 से कुछ ज़्यादा, मतलब 3/8 ज़्यादा। तो 3/8 इसी के बीच में होगा। 1 तक तो ठीक है। अब यहाँ पे 1 से ज़्यादा जो 3/8 हो रहा है वो कहाँ आएगा, उसको चेक करने के लिए इसको टोटल को देखिए। ये टोटल 8 है, तो इसके और इसके बीच में 1 और 2 के बीच में हम बना देंगे यहाँ पे 8 लाइन्स। 8 इक्वल बॉक्सेस को बनाने के लिए आपको 7 इक्वल लाइन्स को यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ही करना था, तब ये 8 बॉक्स हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बॉक्सेस हो गए। अब 8 बॉक्सेस में से टोटल 8 में से हमें जाना है 3 तक, तो काउंट कर लेंगे 3 तक, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा 1 होल 3/8 और ये इसके बराबर होगा 11/8 के बराबर। तो नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट होगा 11/8 वो 0 से लेकर यहाँ तक होगा। क्वेश्चन नंबर डी को करेंगे। -3/11 लिखा हुआ है, तो -3/11 ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो हम लोग नेगेटिव साइड में जाएंगे। अब नेगेटिव साइड में भी ये किसके रेंज में आ रहा है, कितने और कितने के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे 11 को 3 से। ये कटेगा नहीं तो डेसिमल लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0. ये 30 हो जाएगा, 2 टाइम्स में ये हो जाएगा 22। इसके रिमाइंडर में बच जाएगा 8। लेकिन इससे क्या पता चल गया हमें कि ये 0.2, मतलब ये 0.2 0 और -1 के बीच में ही आएगा। नेगेटिव में लेना है तो लेफ्ट साइड में ही रहना होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि ये 0 और -1 के बीच में आएगा। अब 0 और -1 के बीच में ये किस जगह पे आएगा, इसको चेक करने के लिए इसको सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में देखिए ये 11 लिखा हुआ है। अब 11 जो है इसके बीच में हम लोग बॉक्स बना देंगे। 11 बॉक्स बनाने के लिए इक्वल डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे 10 लाइन बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पे 10 बना देते हैं। टोटल 10 बॉक्सेस बनाने के बाद 10 लाइन्स बनाने के बाद इसमें 11 बॉक्स बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इस 11 में हमें जाना है -3 तक। ये -3 को ढूंढेंगे, यहाँ पे 1 2 और ये 3। तो हमारा नंबर लाइन पे जो -3/11 रिप्रेजेंट होगा वो यहाँ पे होगा। ये हमारा आंसर होगा। ये को करते हैं -3/-5। तो ये सबसे पहले माइनस माइनस कट करके ये पॉजिटिव रैशनल नंबर बन जाएगा 3/5। अब 3/5 नंबर लाइन पे किस पे रिप्रेजेंट होगा, कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसका रेंज ढूंढ लेते हैं। रेंज मिलेगा, सबसे पहले डिवाइड करके चेक करते हैं 5 को 3 से। तो ये तो कटेगा नहीं, डेसिमल लेना पड़ेगा 0.0। ये आ जाएगा 6 टाइम्स में 30। तो ये 0.6 को ढूंढना है, लेकिन सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये 0.6 कहाँ पे आएगा। 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में हमें रिप्रेजेंट करना है 3/5 को। तो डिनोमिनेटर में 5 है, टोटल 5 है, तो टोटल 5 बनाने के लिए इसमें सबसे पहले 4 इक्वल डिस्टेंस पे लाइन बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इस 4 लाइन में अब मेरा जो बॉक्स बना है वो 5, 1 2 3 4 5 बन गया। टोटल 5 में से हमें जाना है 3 तक, तो यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे आ जाएंगे 3 में। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट होगा वो मेरा होगा 3/5। ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इन रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है।
सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है। अगर रैशनल नंबर को चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आएगा इसका सभी कॉमन टेबल में लग रहा है, ये 60 जो है कॉमन टेबल में सभी आ जाता है, 60 नहीं तो 30 भी आ जा रहा है, तो इसका एलसीएम 30 होगा। 60 से भी लेकर कर सकते हैं, 90 से भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेकर करिएगा तो ईजी होगा। तो एलसीएम निकाल सकते हैं 10 का, 15 का और 5 का और 6 का, तो इसका एलसीएम 30 आएगा। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं और फिर चेक करेंगे कि इसका न्यूमरेटर कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो पता चल गया है कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा, तो 10 लिखेंगे। 30 बनाने के लिए, इसके डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद 6/15 में 30 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। -11/5 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर में 6 का, तो 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 से 30 बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर को लिखा जाता है और उसके बाद बड़ा नंबर को लिखा जाता है। तो सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करके। 3 3 ज़ा 9, डिनोमिनेटर तो सबका 30 रहेगा, 6 2 ज़ा 12 डिवाइड बाई 30, 11 6 ज़ा 66 -66 डिवाइड बाई 30 और 5 1 ज़ा 5 डिवाइड बाई 30। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सबसे छोटा नंबर को ढूंढना है, तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि कौन सा नेगेटिव नंबर है, क्योंकि नेगेटिव जो होता है वो सबसे छोटा होता है, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटा होता है। तो सबसे पहले तो हमको मिल गया -66 डिवाइड बाई 30। उसके बाद इन तीन में से चेक करेंगे कि कौन सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा वो होगा जिसके न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर होगा। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 5 है, तो 5 को लिखेंगे 5/30। उसके बाद है 9/30 और उसके बाद है 12/30। अब ये देखेंगे कि ये -66 बाई जो 30 बना था वो कहाँ से बना था, ये बना था -11/5 से, तो इसको लिख देंगे -11/5। उसके बाद देखेंगे 5 बाई जो 30 बना हुआ था वो 1/6 से बना हुआ था, तो उसके बाद लिखेंगे 1/6। उसके बाद देखेंगे 9/30 कहाँ से बना था, तो ये 3/10 से, तो इसके बाद लिखेंगे 3/10 और लास्ट बच जाएगा मेरा 6/15, तो लिख देंगे 6/15। ये हो जाएगा मेरा असेंडिंग ऑर्डर का आंसर। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। -9/10, -5/20, 7/12 और 2/5 को असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। 10, 20, 12 और 5, इनका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा, क्योंकि सभी का कॉमन टेबल में कट रहा है। 10 का टेबल में आ जाता है, 20 का टेबल में आ जाता है, 12 का टेबल में आ जाता है, 5 का टेबल में भी आ जाता है, तो इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -9/10 में हमें 60 बनाना है, तो 60 बनाने के लिए सबसे पहले इस 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, तो ऊपर भी कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई। उसके बाद इस 20 से 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 का, तो -5 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। उसके बाद 12 से 60 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5। उसके बाद 5 से बनाना है 60, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 2 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का। अब चेक करेंगे इसके न्यूमरेटर में कौन बड़ा है, वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 6 9 ज़ा -54 डिवाइड बाई 60, 5 3 ज़ा 15 -15 डिवाइड बाई 60
7 5 से 35 डिवाइड बाई 60 और 12 2 से 24 डिवाइड बाई 60। अब देखेंगे सबसे छोटा रैशनल नंबर कौन है। तो सबसे छोटा रैशनल नंबर वो होगा जो नेगेटिव का होगा। नेगेटिव का यहाँ 2 नंबर हैं, इनमें से भी सबसे छोटा को ढूंढना है। तो नेगेटिव के केस में जो फ्रैक्शन जो नंबर सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो न्यूमरेटर में 54 सबसे बड़ा दिख रहा है तो यही सबसे छोटा होगा। तो लिखेंगे -54 डिवाइड बाई 60। उसके बाद -50/60, नेगेटिव वाला तो होगा ही छोटा। अब इन दोनों में चेक करेंगे कि सबसे छोटा कौन है। 24/60, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर को चेक करते हैं सबसे छोटा कौन है। 24 छोटा है तो लिखेंगे 24/60 और उसके बाद 35/60। अब ये कहाँ से बना था उसको चेक कर लेते हैं। -54/60 -9/10 से ही आया था तो लिखेंगे -9/10। उसके बाद -50/60 बना था -5/20 से ही बना था और 24/60 बना था 2/5 से तो लिखेंगे 2/5 और लास्ट ये जो 35/60 बना था वो 7/12 से तो 7/12 लिखेंगे। ये जो ऑर्डर होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे पिछले क्वेश्चन को बनाए थे। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो 8 6 8 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा। तो एलसीएम 24 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके सारे डिनोमिनेटर को 24 बना देंगे। 5/8 से बनाना है डिनोमिनेटर में 24 तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 7/6 से डिनोमिनेटर को बनाना है 24 तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद -3/8 से बनाना है डिनोमिनेटर में 24 तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 11/12 डिनोमिनेटर को 24 बनाना है, 2 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 3 15, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा 24, 28 डिवाइड बाई 24, 3 3 9 -9 डिवाइड बाई 24 और 11 2 22 डिवाइड बाई 24। अब चेक करेंगे कि कौन सा न्यूमरेटर जो बड़ा वही सबसे बड़ा और न्यूमरेटर जो सबसे छोटा वही सबसे छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाने के लिए सबसे पहले हमें बड़ा नंबर को लिखना है तो ढूंढेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन होगा। नेगेटिव वाला नंबर सबसे छोटा होता है, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, सबसे पहले बड़ा वाला नंबर को ढूंढेंगे। तो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन है, 28 बड़ा है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 28 डिवाइड बाई 24। उसके बाद 22 डिवाइड बाई 24, उसके बाद 15/24 और लास्ट बच जाएगा -9/24। अब ये 28/24 बना कहाँ से था, ये 7/6 से बना था तो लिखेंगे 7/6। उसके बाद ये बना था 22/24 कहाँ से बना था, तो 22/24 ये बना था 11/12 से तो 11/12 को लिखेंगे। उसके बाद 15/24 कहाँ से बना था, ये 5/8 से तो 5/8 को लिखेंगे। और उसके बाद -9/24 बना था -3/8 से। तो ये हो जाएगा मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा से सबसे छोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। 7/9, 5/6, 11/12, -1/3 और -5/6 को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। 3 6 12 3 और 6 ये 9 है। 9 6 12 3 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 36 क्योंकि कॉमन टेबल में सभी 36 में आ ही जाता है
तो इसका एलसीएम 36 आएगा। सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को 36 करते हैं। सबसे पहले 7/9 को लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, मतलब 36 बनाना है। 36 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5/6, 6 से बनाना है 36 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो इसके न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11/12, 12 से 36 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। -1/3, 36 बनाना है 3 से तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 का और 12 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद -5/6, 36 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको लिखेंगे 7 4 ज़ा 28 और डिनोमिनेटर तो सबका सेम हो जाएगा, 36 लिख देंगे। 5 6 ज़ा 30 डिवाइड बाई 36, 11 3 ज़ा 33 डिवाइड बाई 36, 12 1 ज़ा 12 -12 रहेगा, 36 प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद 6 5 ज़ा 30 -30/36। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। बड़ा नंबर सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को ढूंढेंगे क्योंकि बड़ा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव में भी सबसे उसको बड़ा मानेंगे जो डिनोमिनेटर में सेम होगा लेकिन न्यूमरेटर में सबसे बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए सबसे पहले चेक करना होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर को। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ये है, तो इनमें से जो सबसे बड़ा होगा न्यूमरेटर वही सबसे बड़ा होगा। तो 36 और ये 33 सबसे बड़ा है तो हम लिखेंगे 33/36। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले बड़ा नंबर को ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये है 30/36 तो लिखेंगे 30/36। उसके बाद 28/36। अब चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में यहाँ तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर में कौन बड़ा है। जो छोटा है वही सबसे बड़ा होगा। माइनस वाला केस में जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे -12 छोटा है, इसका मतलब बड़ा होगा ये, तो -12/36 लिखेंगे और उसके बाद -30/36। अब देखेंगे ये जो 33/36 जो बना हुआ था वो कहाँ से बना हुआ था। थर्ड नंबर पे है तो थर्ड नंबर वाला होगा 11/12 तो लिखेंगे 11/12। उसके बाद ये 30/36 सेकेंड में है तो ये सेकेंड से बना होगा 5/6 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/6 से। 28/36 फर्स्ट नंबर में है तो ये फर्स्ट नंबर से बना था 7/9 से। और उसके बाद है -12/36 तो -12/36 ये बना हुआ था -1/3 से, तो -1/3 को लिखेंगे। और ये -30/36 बना हुआ था -5/6 से, तो लिखेंगे -5/6। ये मेरा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर। ये कुछ रैशनल नंबर के पेयर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे कि कौन ये बड़ा रैशनल नंबर है। ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर को ढूंढना है तो सबसे पहले सबसे इजी मेथड जो होता है इसमें वो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो दो रैशनल नंबर को चेक करने से पहले देखिए कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव में है क्या। जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव रैशनल नंबर से। तो इसमें एक है नेगेटिव का, एक है पॉजिटिव का, तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव वाला जो 9/11 है वो क्या है, इज ग्रेटर रैशनल नंबर। अब चेक करते हैं बी को। बी में ये 0 है, ये 5/8 है। तो जो फ्रैक्शन वाला नंबर होता है ना, जो 0 होगा वो छोटा रैशनल नंबर होगा। क्यों? 0/1 तो लिख सकते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 5 1 जा 5। अब चेक करेंगे कौन बड़ा है। 5 बड़ा है, 0 छोटा है, तो इसका मतलब ये 5/8 बड़ा होगा। इसका आंसर होगा 5/8।
8। या फिर देखिए ये 0 है, अगर इसको कट भी करेंगे तो ये 0.6 के आसपास जाएगा। अब ये 0.0 है और ये 0.6 है, तो 0.6 बड़ा होता है 0.0 से, इसलिए ये भी टिक लगेगा। सबसे इजी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, उसी से सॉल्व करेंगे। सी को करते हैं। सी में ये माइनस का है और ये 0 जो है वो मिडिल में रहता है, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, तो इसमें जो आंसर होगा वो 0 होगा। या फिर ऐसे भी चेक कर कर देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा और ये 4 1 4 -4, तो 0 बड़ा होता है, -4 छोटा होता है, तो इसीलिए ये जो ग्रेटर रैशनल नंबर होगा वो 0 होगा। इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4 3 जा ये बनेगा 12 -12 और 7 2 जा 14 -14। माइनस के केस में जो बड़ा रैशनल नंबर को ढूंढना है तो सबसे पहले बड़ा नंबर को देखेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर इसमें छोटा नंबर हो जाता है और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है। तो इसमें जो -12 है वो छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा -4/7 बड़ा होगा 2/-3 से। ई नंबर है, चेक करते हैं ई को। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बनेगा 60 -60 और 5 3 जा 15, ये -15। जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है, इसका मतलब -15 छोटा है -16 से, तो यही सबसे बड़ा होगा। तो चेक करते हैं, ये -5/6 बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर को लिखना है तो। और उसके बाद ये लिखेंगे 7/12 को देखेंगे और 3/14 को, तो 14 7 जा हो जाता है 98 और ये 12 3 जा होता है 36। अब ये पॉजिटिव के केस में जो बड़ा वही सबसे बड़ा, 98 बड़ा होता है 36 से, इसका मतलब 7/12 बड़ा होगा 3/14 से। क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। ये लिखा हुआ है 0.4। 0.4 में से अगर इस पॉइंट को हटा दिया जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 10 से, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 लिखकर 0 लिख देंगे, मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4/10, क्योंकि डिजिट के पहले 0 का वैल्यू होता ही नहीं, तो हम सीधा लिख सकते हैं 4/10। तो 4/10 ये दिख रहा है p/q के फॉर्म में है और p/q के फॉर्म में लिखना था, इसका मतलब 4/10 हमारा आंसर होगा। उसके बाद है 3.75, तो 3.75 में से इस पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 100 से। अब इसको लिख सकते हैं 375 डिवाइड बाई 100, तो ये p/q के फॉर्म में है, ये मेरा आंसर होगा। उसके बाद सी नंबर है -1.025, ये पॉइंट हटेगा तो डिवाइड होगा 1000 से, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं -1025 डिवाइड बाई 1000, तो ये हो गया मेरा p/q के फॉर्म में और ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 56.875 में से अगर इस पॉइंट को हटा देते हैं तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा फिर, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अब हम इसको p/q के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 56875 डिवाइड बाई 1000। इसको करते हैं। अब ये -2.56, ये पॉइंट हटेगा, डिवाइड हो जाएगा 100 से, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट था। अब इसको लिख सकते हैं -256 डिवाइड बाई 100। लास्ट क्वेश्चन है 0.25। 0.25 में से इस डेसिमल को हटा देंगे तो डिवाइड हो जाएगा 100 से। अब हम इसको लिख सकते हैं 25/100, ये p/q के फॉर्म में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आई को करते हैं। -7/8 और -8/7 में कौन बड़ा है? तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 जा हो जाता है 49 -49 और 8 8 जा हो जाएगा 64 -64। अब इस केस में जो छोटा है वही सबसे बड़ा नंबर है, तो -49 छोटा है 64 से, तो ये बड़ा होगा माइनस वाला नंबर में। तो लिखेंगे इसमें जो बड़ा नंबर होगा -7/8 होगा। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 13 5 जा होता है 65 और ये 12 3 जा होता है 36। जो बड़ा वही सबसे बड़ा, इसका मतलब 65 बड़ा है 36 से, तो 5/12 रैशनल नंबर सबसे बड़ा होगा इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। ये कुछ रैशनल नंबर लिखे हुए हैं, इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 25 को अगर हम 57 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 25 2 ज़ा 50, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7। अब इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, डेसिमल लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0। अब 25 2 ज़ा होता है 50 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब डेसिमल लिए हैं तो 0 बिठा सकते हैं और 25 8 जा हो जाएगा यहाँ पे 200। तो ये रिमाइंडर कट गया, ये 0 आ गया रिमाइंडर। मतलब इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा 57/25 का वो 2.28 होगा। ये हमारा डेसिमल फॉर्म का आंसर होगा। बी को करते हैं 1/3 को। 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो ये 1 कटेगा नहीं, तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। तो डेसिमल लेते हैं, डेसिमल लेने के बाद यहाँ 0 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 होता है और जब इसको माइनस करेंगे तो फिर से ये 1 बन जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे, डेसिमल लिए हुए हैं तो 0 बिठा सकते हैं। उसके बाद 3 3 ज़ा फिर से ये 9 हो जाएगा और फिर से ये 1 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा कि ये नंबर बार बार रिपीट करना है, और जब कोई नंबर रिपीट कर रहा होगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पे रेकरिंग दे देंगे। रेकरिंग का मतलब होता है ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो 1/3 को डेसिमल के फॉर्म में 0.3 और इस पे रेकरिंग दे सकते हैं। सी को करते हैं। अगर कोई कॉमन टेबल में कट रहा है तो सबसे पहले काट सकते हैं। ये 25 का टेबल में ये कट जाएगा 4 टाइम्स में और 25 का टेबल में ये 25 टाइम्स में कट जाएगा। अब बच गया मेरे पास -4/25। अब इसको डेसिमल में बना सकते हैं डिवाइड करके। तो 25 को डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से, ये तो कटेगा नहीं, डेसिमल लिए हैं, लेना पड़ेगा, तो डेसिमल लेंगे और यहाँ आ जाएगा 0। अब 25 1 ज़ा 25 माइनस करेंगे 15 आएगा और डेसिमल लिए हुए हैं तो 0 बिठा सकते हैं और ये 6 टाइम्स में कट जाएगा 150। अब इसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 0.16, तो -100 डिवाइड बाई 624 को डेसिमल में हम लिख सकते हैं 0.16 और माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। उसके बाद -22 डिवाइड बाई 21 को करते हैं। इसका मतलब 21 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 22 से, तो ये 22 1 टाइम्स में 21 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लेंगे 0। 10 भी नहीं डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक और 0 बिठाने के लिए हम लोग एक और 0 वहाँ पर डेसिमल के बाद ले लेंगे। अब ये 4 टाइम्स में हो जाएगा 84, माइनस करेंगे 16 आएगा। डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट को रखते हैं, और भी आगे जा सकता है, लेकिन अब इसका जो आंसर लिखेंगे वो 1.04 ये मेरा आंसर हो जाएगा डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। विराट इज होल्डिंग अ बकेट ऑफ वाटर वेट 1/4 kg, whereas
रोहित इज होल्डिंग अ बकेट ऑफ वाटर वेट 5/21 kg. हु इज होल्डिंग मोर वेट? क्वेश्चन पूछ रहा है विराट एक बाल्टी रखा हुआ है जिसका वेट 1/4 kg है और रोहित एक बाल्टी रखा हुआ है जिसका वेट 5/21 kg है। अब इसमें पूछा गया है कौन ज़्यादा वेट को रखा हुआ है। अगर कौन ज़्यादा वेट को रखा हुआ है इसको चेक करने के लिए इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर कर लेते हैं, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 1/4 और 5/21 में बड़ा और छोटा को चेक करने के लिए सबसे पहले इजी जो मेथड होता है उसको देखेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। 21 1 जा होता है 21 और 5 4 जा होता है 20। 21 बड़ा है 20 से, तो ये 1/4 बड़ा होगा। इसका मतलब 1/4 जो वेट लिया हुआ है वो ज़्यादा लिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/4 जो केजी लिया हुआ है वो विराट लिया हुआ है। तो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे विराट इज होल्डिंग मोर वेट। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। राजीव एंड दिव्या हैव 5/7 मीटर एंड 7/9 मीटर ऑफ रोप्स। राजीव और दिव्या के पास दो रस्सी है, एक के पास 5/7 मीटर है और एक के पास 7/9 मीटर है। राजीव के पास 5/7 है और दिव्या के पास 7/9 है, ये लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। हु हैज़ शॉर्टर रोप? किसके पास छोटा रस्सी है। अब दो फ्रैक्शन है, कौन छोटा है कौन बड़ा है इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। 5/7 को 7/9 से कंपेयर कर लेते हैं, तो सबसे इजी मेथड वही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। 9 5 जा होगा 45 और 7 7 जा होगा 49, तो 45 छोटा होगा और 49 बड़ा होगा। इसका मतलब 5/7 छोटा हो जाएगा और हमें यहाँ पे छोटा को ही ढूंढना है। तो 5/7 किसके पास है? 5/7 मीटर राजीव के पास है, तो हमारा आंसर होगा राजीव हैज शॉर्टर रोप। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। राइट 7/66 एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 7/66 को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले 66 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ। अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लेना पड़ेगा, तो डेसिमल लेंगे और उसके बाद यहाँ 0 बिठा देंगे। अब ये 70 बड़ा है 66 से, तो 1 टाइम्स में चला जाएगा, ये 66 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4। अब 66 से 4 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, डेसिमल लिए हैं तो 0 बिठा देंगे। अब 40 फिर छोटा हो गया 66 से, तो अब हमें एक 0 और बिठाना पड़ेगा। एक 0 बिठाने के लिए हमें यहाँ पे एक 0 और बिठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक 0 बैठ जाएगा। अब ये 6 टाइम्स में हो जाएगा, 6 6 जा 36 कैरी 3 हो जाएगा और 6 6 जा 36 प्लस 3 39 होगा। अब माइनस करेंगे तो ये 4 0 0, इसका मतलब 4 आ गया। अब हमें ये तो 4 तो होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो वो डेसिमल लिए हैं 0 बिठाएंगे, लेकिन 0 से काम बनेगा नहीं, यहाँ फिर से 0 बिठाना पड़ेगा। फिर से ये 400 बन गया। अब 6 टाइम्स में फिर से इसको करेंगे तो ये 396 आएगा और फिर से माइनस करेंगे तो ये फिर से 4 बन जाएगा। मतलब ये बार बार रिपीट करेगा, और जब रिपीट करेगा तो हम इसके ऊपर रेकरिंग लगा सकते हैं। इसका मतलब 0 और 6 पे रेकरिंग लगा देंगे। तो 7/66 का जो डेसिमल नंबर होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा वो होगा 0.10606 के ऊपर रेकरिंग। ये नंबर बार बार रिपीट करेगा आगे, तो ये हमारा आंसर होगा।